पवित्र आत्मा बहने दे, उस हवा को छू लेने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। सब गाएंगे एक साथ मिलकर, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, से वो आग बरसा दे, से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ सब कहे मिलकर पूरी चर्च ये आत्मा से भर जाए, हॉल उसका, उसके अनॉइंटिंग से भर जाए हॉल उसका। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अपने हाथों को उठाएं, जब आप पुकारेंगे आपको मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू मांग मैं तुझे दूंगा। आज के दोपहर के समय हम चाहे कितना भी समय परमेश्वर की उपस्थिति में गुजार रहे, जे हमारे लिए बहुमूल्य समय है, जे खाली नहीं जाएगा, जे व्यर्थ नहीं जाएगा, जे फ्रूटफुल होगा आपके लिए। हालेलुया। उसका अभिषेक आपको टच करेगा, उसका अभिषेक आपको स्पर्श करेगा, उसका अभिषेक आपको खड़ा करेगा ताकि आप उसके कामों करने वाले बन जाओ। Oh Jesus, thank you Lord। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ Jesus, Holy Spirit, thank you Lord। Touch your people with our nation। अपने लोगों को शु प्रभु यीशु, शु प्रभु यीशु, शु प्रभु यीशु। हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus। हालेलुया। पवित्र आत्मा। Praise the Lord, हालेलुया। एक प्रार्थना करें मेरे पीछे, बोले स्वर्गीय पिता, सब बोले स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरे वचनों को सुनने के लिए जा रहा हूँ।
प्रभु मेरा एक कान खोल और दूसरा कान बंद कर, ताकि मैं तेरे वचन को सीखूं और अपने दिल में जमा कर सकूं। ऐसा ना हो कि मैं इस कान से सुनूं और दूसरे कान से निकाल दूं। मुझे ब्लेस कर, मेरे जीवन को मजबूत कर। प्रभु यीशु का नाम लेकर बोलते हैं हालेलुया। और कृपया सब बैठे अपने स्थान पर। Thank you, Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. सब बोलेंगे हालेलुया। हमारे और फ्रेंड्स हमारे बीच में आए हैं। बिशप सैमुअल सोनी जी, आपका स्वागत है। पास्टर दीपक मैथ्यू जी अमृतसर से हमारे मध्य में है। और प्रभु के दासों का स्वागत करें जोर से। अरे ताली छोटी सी, थक गए आप लोग। हालेलुया। थकना कभी नहीं है अपने प्रभु की आराधना करते समय। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। हालेलुया। मैं पहले लखविंद्र मट्टू मिनिस्ट्री की ओर से प्रॉफिट कर्ण वर्मा जी को और उनकी सारी कलीसिया को ये प्रे टावर की ओपनिंग की बहुत बहुत शुभकामनाएं भेंट करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि ये प्रे टावर पूरे गुरदासपुर के लिए बहुत बड़े छुटकारे का कारण बनेगा और बहुत लोग जहां से आकर के आशीषों को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। और उसके बाद मैं पेंटिकॉस्टल क्रिश्चियन प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी होते हुए पेंटिकॉस्टल क्रिश्चियन प्रबंधक कमेटी की सारी टीम की ओर से आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं भेंट करता हूं। और प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हालेलुया। समय बहुत बीत चुका है। मैं देख रहा हूं कि अभी सबके जाने की मन की इच्छा है, लेकिन जस्ट 15 मिनट हम और वेट करेंगे। 15 मिनट। वैसे जहां पर कोई टाइम पीस है ही नहीं है, देख ही नहीं सकते कि 15 मिनट कब होंगे, लेकिन हमें मालूम है कि हर काम का एक समय है। बाइबल कहती है हर काम का एक समय है। हम समय के अंदर रह करके सारे कामों को करेंगे। बहुत अच्छा संदेश को प्रभु के दास ने आपके साथ बांटा, लेकिन जो मुझे प्रभु ने दिया आप लोगों के लिए, आज मैं वो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और मैं विश्वास करता हूं आप जरूर आशीष पाएंगे। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा इतिहास की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसकी 11 से लेकर 15 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और दूसरा इतिहास 7 अध्याय की जो टाइटल दिया गया है, जो उसकी हेडिंग्स दी गई है, वो दिया गया है मंदिर का समर्पण। किसका समर्पण? सब बोलो किसका समर्पण? मंदिर का समर्पण। बोलो हालेलुया। जब स्कूल में टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखती है ना, बच्चों ए फॉर एप्पल, तो बच्चे क्या चला के बोलते हैं? ए फॉर बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? बोला जल्दी सीखने के लिए, जल्दी जल्दी। और जब बच्चे घर में जाते हैं और पेरेंट्स पूछते हैं आज क्या पूछा, क्या सीखा आपने, बच्चे क्या बोलते हैं? आज हमने ए फॉर एप्पल सीख रहे हैं, बी फॉर बॉल सीख रहे हैं। वैसे ही प्रभु का कलाम जब सीखना है, जब प्रभु के दास आपको बोलते हैं क्या बोलना है, उसके पीछे ऊंची आवाज से रिपीट करना है, ताकि आपको जल्दी समझ आए परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। हालेलुया। बहुत अच्छी आराधना का आनंद हमने मान रहे थे सिस्टर रागनी के द्वारा, और प्रभु उनको बहुत सारी ब्लेसिंग दे, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो जाए। आइए जहां पर हमने लिखेंगे, लिखा जो सुलेमान यहोवा के भवन और राज भवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा, उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान जो है, प्रभु आज का वचन के द्वारा इस स्थान के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है इस स्थान को यज्ञ के भोजन भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं,
तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, परमेश्वर आपसे कह रहा है तुम परमेश्वर की क्या हो? प्रजा। सब बोलो हम क्या प्रभु की? ऊंची बोलना, क्या है प्रभु की प्रजा? बोलो हालेलुया। और बाइबल क्या कह रही है कि तुम परमेश्वर के कहलाते हो। हम किसके कहलाते हैं? संसार के तो नहीं हम लोग। प्रभु ने हमें संसार से चुन करके क्या किया है? अलग कर लिया, अपने लिए अलग कर लिया। अब हम दुनिया में हमारे साथ कोई किसी की आइडेंटिफिकेशन लगती है, हमारे साथ कौन जुड़ गया है? प्रभु यीशु मसीह का नाम जुड़ गया है। और आज लोग हमें क्या कहते हैं? जो यीशु को मानते हैं। किसको मानते हैं? जो यीशु को मानते, क्योंकि हमारा नाम इतना फेमस हो गया। जितना हमारा फेमस परमेश्वर है उतना प्रभु ने आपको धरती पर फेमस कर दिया है। बोलो हालेलुया। और लिखा गया है, कहता है कि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, क्या कर कर? दीन होकर, विनम्र होकर, हलीम होकर प्रार्थना करें। क्या करें? जे जगह का नाम क्या रखा है? प्रे टावर। क्या रखा है? प्रे टावर। जो चर्च नहीं है जे प्रे टावर है, लेकिन चर्च में क्या होती है? प्रार्थना होती है। जहां पर क्या होगी? प्रार्थना होगी। वहां पर भी आराधना और जहां पर भी आराधना होगी। फर्क कुछ नहीं है, लेकिन जे एक ऐसा स्थान बनाया गया जिसमें आप परमेश्वर के साथ अपनी पर्सनल रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं, अपना व्यक्तिगत रिश्ता कायम कर सकते हैं। जहां पर आकर चर्च में जब आप जाते हैं सबके लिए वो प्रार्थना होती है, लेकिन चर्च में जब आते हैं, आप प्रार्थना में आते हैं, आपका 1 घंटे का टाइम हो, 2 घंटे का टाइम हो, आपको जहां पर आकर परमेश्वर के साथ पर्सनली उसके साथ बात करनी होती है और उसको सुनना होता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम मेरे कहलाते हो, तुम मेरे कहलाते हो। दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। ये वो स्थान है जहां से आपकी प्रार्थना प्रभु स्वर्ग में बैठकर सुनेगा और आपके पापों को क्या करेगा? क्षमा करेगा। ऐसे क्षमा नहीं होंगे, आपको अंगीकार करना पड़ेगा, पापों का अंगीकार करना पड़ेगा, मुंह से कहना पड़ेगा प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर। और कहता आता है स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान पर, इस भवन में की जाएगी, उस पर परमेश्वर कहता है उस पर मेरी आंखें खुली रहेंगी और मेरे कान, बोलो मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे कान क्या होंगे? जहां पर लगे रहेंगे, कान भी खुले रहेंगे और आंखें भी खुली रहेंगी। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि आप इस जगह पर आए, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर की आंखें आपको देखेंगी। क्या करेंगे? आपको देखेंगे। और ये भवन बनाने के लिए अभी पास्टर जी बोल रहे थे, बहुतों ने बोला इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। जिनको नहीं पता प्रे टावर क्या है, प्रे रूम क्या है, उनको इसकी कोई नॉलेज नहीं है। आपके पास चर्च जितना मर्जी बड़ा हो, आपके पास घर जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई प्रे टावर नहीं है, प्रे रूम नहीं है, उस घर का कोई फायदा नहीं है। आप उसी सोफे पर बैठ के खाना खा के वहीं पर प्रार्थना नहीं कर सकते। आप करेंगे तो वो प्रार्थना नीचे रहती है, ऊपर नहीं जाती है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह सेपरेट होकर प्रार्थना करते थे, सेपरेट होकर, अलग होकर प्रार्थना करते थे। कभी पहाड़ों पर, कभी जंगलों में, कभी बियाबान में जाके क्यों करते थे? सेपरेशन जाते थे, लोगों से अलग होकर, फैमिली से अलग होकर। तो वो पर्सनल अपने पिता के साथ बातचीत करते थे, पर्सनली अपने पिता के साथ बातचीत करते थे। प्रे टावर इसलिए बनता है हम पर्सनली प्रभु के साथ क्या करें? एक संबंध को कायम करें, एक रिश्ते को कायम करें। प्रियो, अगर आज मेरे और आपके जीवन के अंदर जो अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है, ये आपके हाथ से कभी छूटनी नहीं चाहिए। सुलेमान ने प्रभु का घर बनाया, लेकिन वह कहता है कि सुलेमान का घर प्रभु ने अपने भवन से कई गुना ज्यादा बड़ा बना के दिया। लेकिन वह कहती है परमेश्वर ने
जहां लिखा हुआ है कि सुलेमान ने जो घर बनाया प्रभु का और अपना बनाया, देखा क्या उसमें उसके मनोरथ पूरे हो गए। जे पास्टर जी के मन की इच्छा थी आपके लिए एक प्रे टावर बनाए, जे उनके मन का मनोरथ प्रभु यीशु ने पूरा किया है। आमेन, हालेलुया। जे उनके मनोरथ को पूरा किया, इच्छा को पूरा किया, जे हर पास्टर नहीं कर सकता, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। हमने भी इसी संडे जो संडे बीत गया है अपने पूरे टावर का इनॉग्रेट किया संडे के दिन। क्यों मालूम? आपका व्यक्तिगत रिश्ता अगर कमजोर है तो प्रे टावर उसे मजबूती देगा। बोलो हालेलुया। उसे क्या देगा? हम अपने शरीर को तगड़ा करने के लिए कितने टॉनिक लेते हैं, कितनी खुराक हम खाते हैं, कितने प्रकार का खाना हम खाते हैं, लेकिन ये मोटा हो सकता है, लेकिन क्या ये स्वर्ग जा सकता है? अगर आपकी आत्मा कमजोर है तो वो कैसे तकड़ी होगी? वो फास्टिंग और प्रेयर में रहने के बाद ही मजबूत हो सकती है, तकड़ी हो सकती है। उसको तकड़ा करने के लिए आपको परमेश्वर के साथ बैठना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ बातें करनी पड़ेगी। परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है, इसीलिए प्रभु ने आपको जे जगह दी है। बहुतों के पास होगी लेकिन वो सब लोग वहां प्रार्थना नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे चर्चेस के देखा है, प्रे टावर तो है लेकिन वहां पर वो ही प्रार्थना कर सकते जिनकी वहां पर ड्यूटी है। अदरवाइज अनदर बंदा वहां पर इंटर नहीं कर सकता, क्योंकि उनको वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए बड़ा रास्ता खोला है, आपके नगर के लिए, आपके शहर के लिए बड़ा रास्ता खोला है। जब जी चाहो गेट खड़काओ, अंदर बैठो, खुदा की सुनो, खुदा आपकी सुने। हालेलुया। प्रभु आपको सुनना चाहता है। वो ऐसा पिता है, वो ऐसा परमेश्वर है कि जो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं उसको बात करने के लिए। आपके पास टाइम नहीं उसको बात करने के लिए। आपके बच्चे अगर आप बहुत व्यस्त हो, आप उनसे एक दिन दो दिन बात ना कर पाओ तो आपके बच्चे आपको उलामा देते, कहते आपके पास टाइम नहीं हमारे लिए, आप हमारे से बात करने के लिए, आपको क्या पता हमारी क्या आवश्यकताएं और क्या जरूरतें हैं। उसी प्रकार हालेलुया, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आपको टाइम देना पड़ेगा अपने पेरेंट्स के साथ बात करने के लिए। आपका पेरेंट्स कौन है? प्रभु यीशु मसीह, रियल में जो कभी समाप्त नहीं हुआ। मैं जहां बैठे बैठे मैं अमेजिन कर रहा था एक चीज को, हर व्यक्ति के जीवन की एक हिस्ट्री है। एक जन्मदिन की डेट है, एक एक्सपायर होने की डेट है, बर्थ की डेट और एक्सपायर की डेट। लेकिन यीशु मसीह की ना जन्म की तारीख है ना मरने की तारीख है, क्योंकि वो आदि है और अंत है। ना कोई उससे पहले था ना कोई उसके बाद होगा। वो ऐसा परमेश्वर है जो ना हालेलुया मरता है और ना ही वो कहता है कि तुम मरोगे तो मरे पड़े रहोगे। कहता जैसे मैं मुर्दों में से जी उठा हूं, अगर तुम मर भी जाओगे मेरी सामर्थ तुम्हें फिर से जीवित करेगी। हालेलुया। वो बाइबल के वचनों की सामर्थ, प्रभु के सामर्थ को जानने की जरूरत है। और जहां पर लिखा हुआ है कि मेरे कान और मेरी आंखें जहां पर क्या होगी? लगी रहेंगी। आपके मुंह के शब्दों में जो आप सच्चाई से उसे पुकारते हैं, प्रभु एक क्षण में सुनकर के उत्तर देता है, एक क्षण में सुन के उत्तर देता है। आज से 10 साल पीछे 2012 17 फरवरी को हमने डिसाइड किया कि चर्च बनाएंगे, और हमारे पास उस समय कोई पर्याप्त पैसा नहीं था। मैंने फेथ के साथ अपनी वाइफ को बोला हम चर्च बनाएंगे। बोलते पैसा तो है नहीं पास्टर जी, कहां बनाएंगे? मैं क्या, हम बनाएंगे। हम अगर मैं कहता मैं बनाऊंगा तो शायद ना बनता। हम बनाएंगे क्योंकि पिता साथ में खड़ा है, यीशु साथ में खड़ा है, पवित्र आत्मा साथ में खड़ा है। वो परमेश्वर जो कहता है जो जवान सिंह को तो कमी हो सकती है, गति हो सकती है, लेकिन उसकी खोज करने वालों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं होती है। हमने फैसला किया, मैंने बोला लाओ कितने पैसे हमारे अकाउंट में है? बोला जी मेरे अकाउंट में तो 2813 रुपए हैं, इससे अधिक नहीं है। हमने चलो हम जाएंगे वहां पर। हमारे पास एक लैंड था, हम वहां पर गए। वो उस समय शिवरात्रि का दिन था, तो मेरे साथ कुछ बंदे, टीम के बंदे वहां पर गए। हमने बोला हम नींव पत्थर रखेंगे वहां पर। हम वहां पर गए, छोटी छोटी बारिश होने लगी।
बारिश के बीच में हमारे एक बुजुर्ग थे, कहते पास्टर जी आज रहने देते हैं, आज बारिश हो रही है। और सियाने कहते हैं कि जो बारिश में काम करो वो असफल होता है, सफल नहीं होता है। मैंने उनकी ओर देखा और उनसे बोला, आपको जे पानी की बूंदे दिख रही हैं, कौन सी बूंद दिख रही हैं? पानी की बूंदे, लेकिन जे मेरे लिए ब्लेसिंग्स ऑफ ड्रॉप्स हैं, जे मेरे लिए वो बूंदे हैं जो आशीष बन के जहां पर आएंगी। हमने वहां पर सॉन्ग्स गाया, वचन प्रचार किया, नींव खोदी 5 ईंटों के साथ। हमारी नहीं थी, वो पड़ोसी से हमने मांग के ली, उधार ली थी 5 ईंट। जो गवाही है खुदा की दास की, हमने अपने पड़ोसियों के पास से 5 ईंटें उधार लेकर नींव रखी। परमेश्वर ने आने वाले 2 साल के अंदर वहां पर 3 मंजिली चर्च की स्थापना की। 3 मंजिल चर्च की स्थापना, हालेलुया, 3 मंजिली चर्च की वहां पर स्थापना की। और मिनिस्ट्री फास्ट ग्रो होने लगी, क्योंकि जब आप खोज करते हैं परमेश्वर की, जब आप उसके दर्शन के खोजी रहते हैं, जब आप उसको सुनते हैं और आपकी वो सुनता है। कई बार क्या होता है, हम केवल सुनाते हैं, हम सुनते नहीं है। अभी पास्टर जी बोल रहे थे, एक माता जी उनके पास आई, मैं दिसंबर से आपके पास आ रही हूं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। आप चाहे 20 साल आते रहो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। 38 साल से बीमार पड़ा था, बाइबल है क्या? 38 साल से बीमार पड़ा था, पूल के किनारे, वो पूल जहां पर दूत आकर पानी हिलाता था। जो बीमार पहले उतरता था वो चंगा होके बाहर आता था, लेकिन जो वहीं का वहीं खड़ा है, वहीं का वहीं खड़ा है। इसको कोई हिलाने वाला नहीं, कोई उठाने वाला नहीं, जहां जो जानबूझ के वहां से हिलने वाला नहीं है। वो हिल सकता था। ऐसी कौन सी बीमारी थी कि वो उसको पानी तक जाने से रोक रही थी, लेकिन उसके अंदर वो फेथ नहीं था, वो विश्वास नहीं था कि मैं चंगा हो सकता हूं। वो जब प्रभु यीशु मसीह 38 साल बाद वहां पर आके बोलते, भाई बता मैं तेरे लिए क्या करूं, कहता मेरा कोई बंदा, बोलो मेरा कोई भाई, मेरा कोई सहारा। आज बहुत लोगों को यही समस्या है, चर्च में आके सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर है? पास्टर के ऊपर है। पास्टर जी प्रार्थना करें, पास्टर जी उपवास करें, पास्टर जी डे नाइट प्रार्थना करें, पास्टर जी सारे काम करें, हमें चंगाई ही चाहिए। जो चंगाई पाना चाहते हैं वो स्वर्ग में जाने की इच्छा ना रखे मन में। बाइबल कहती है, प्रभु ने अपने चेलों से बोला, इस बात से खुश मत हो कि भूत तुम्हारे वश में, तुम चमत्कार कर सकते हो। बोला कि नहीं बोला? तुम चमत्कार कर सकते हो, तो भूत तुम्हारे वश में है। तुम इस बात की चिंता में खुश मत होना। अगर खुश होना है तो इस बात से खुश होना कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। हालेलुया। चर्च कोई चंगाई केंद्र थोड़ी है। हम लिखते हैं हीलिंग मीटिंग, हीलिंग क्रूसेड्स, वो हमारा काम है। बाइबल का बेस ही चमत्कारों के ऊपर है, लेकिन बाइबल का असली बेस ये है, प्रभु यीशु ने कहा जहां मैं होगा वहीं पर तुम भी होगे। बोला हालेलुया। जहां पर मैं होगा वहां पर हमें कहा क्या करना है फिर? ये शरीर तो नाशवान है, आप इसे जितना मर्जी चंगाई दिलवा के देख लो, एक दिन आपकी सिर की दर्द गई, अगले हफ्ते आपके पेट में दर्द आएगी, आपकी आंखों में, आपकी कानों में, आपकी हड्डियों में दर्द रहेगी। लेकिन यदि आपने यीशु मसीह को एक बार छू लिया, वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री के समान आपकी मांदगी, आपकी बीमारी तुरंत आपको छोड़ के जाती रहेगी। और यीशु ने कहा तुम हालेलुया शांति से अपने घर को लौट जा, आगे से पाप ना करे। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि वो स्त्री वापस फिर प्रभु यीशु को बोली मैं बीमार होगी, मेरे लिए प्रार्थना करो। कहीं नहीं लिखा, क्योंकि वो एक बार चंगी हो गई। प्रभु ने बोला पाप छोड़, उसने पाप छोड़ दिए। और हमने जहां पर क्या पढ़ा है, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। अगर आपको सच्ची चंगाई चाहिए तो आपको पहला काम करना होगा, बुरी चाल से फिरना होगा। नौजवान भाई बैठे हुए हैं, बहनें बैठी हुई हैं, परमेश्वर की आंखें आपको देख रही हैं, परमेश्वर की आंखें आपको देख रही हैं। आप क्या करते हैं सब कुछ नोटिस में, आप क्या खा रहे हैं सब कुछ नोटिस में। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि क्या कर सकते हैं, लेकिन वो जानता है। आप छुप के करते हो पाप, जब सामने करते हो पाप, एक एक चीज का वो आपका हिसाब लेने जा रहा है। अगर वो हिसाब लेगा क्या हम बच पाएंगे? नहीं, क्योंकि बाइबल लिखा क्या है, अगर तुम दर्शन के खोजी रह करके, दर्शन के खोजी रह करके। मैंने पीछे दर्शन देखा,
मैं से रेडी हुआ प्रार्थना के लिए सुबह और घर से चर्च में जाना था मैंने। और जब चर्च में जाना था मैंने रेडी होकर ऐसे मैंने आईने के सामने मैं खड़ा था, मुझे प्रभु ने मेरी खुली आंखों में एक दर्शन दिखाया। वो यूट्यूब के ऊपर, हमारे यूट्यूब के ऊपर अकाउंट में है। क्या देख रहा हूं? सिंहासन लगा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर है, स्वर्गदूत सिंहासन के पीछे। और एक ही दम से प्रभु ने क्या दिखाया मैंने कि बहुत बड़ी भीड़ सामने आके इकट्ठी हो गई। उसमें बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे सेवक वहां पर इकट्ठे हुए। और जब बहुत सारे सेवक विश्वासी वहां पर इकट्ठे हुए तो दूत तालियां बजाने लगे, आनंद करने लगे। इतने ज्यादा लोग बच करके स्वर्ग राज में प्रवेश कर दिए। इतने में थोड़ी देर के बाद वहां पर सन्नाटा छा गया, सब शांत हो गए। प्रभु यीशु ने एक वर्ड बोला, हु इज योर फादर? तुम्हारा पिता कौन है? सबके हाथ, समझ में नहीं आया कि क्या प्रभु ने पूछा है। फिर कहता है तुम्हारा पास्टर कौन है? फिर कहा तुम्हारा अगुआ, तुम्हारा लीडर कौन है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। प्रभु ने दूतों की ओर देखा और उनके भी चेहरे डरौन थे, क्योंकि वो खुशी मना रहे थे जो लोग बच के आए हैं। आज हम ऐसी सेवा, आज हम ऐसे विश्वासी बन रहे हैं कि हमारा काम, वो स्कूटर की बात पास बता रहे थे, हम स्कूटर वाले पास्टर ना बने, विश्वासी ना बने। हम जहां पर टिक गए हैं, जहां पर आगे हैं, अगर वहां पर अड़े रहेंगे तो आप बड़े चमत्कार को देखोगे, आप बड़ी सामर्थ के काम को देखोगे अपने जीवन के अंदर। और बाइबल कहती है जब मूसा लाल समंदर के सामने खड़ा था, पीछे उसके इस्राएली थे, उसके पीछे फिरौन थी, उसकी सेना थी, वो डर गया, मूसा भी डर गया था वहां पर। अब क्या होगा? पहले तो मैं बड़ी मुश्किल से निकाल के लेकर आऊं, अगर अब गुलाम करेंगे तो पहले जो मेरा सिर कलम करेंगे, क्योंकि मैंने इनको फोर्स किया कि मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूं, जे प्रभु की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। वो डरा, लोग उसको ताने मारने लगे। किसको? मूसा को। हम वहीं अच्छे थे, वहां पर कब्रें मिलनी थी, हम वहां मर भी जाते, कोई बात नहीं थी, लेकिन अब हम पानी में डुबो डुबो के मरेंगे। मूसा ने किसकी ओर देखा? बोलो किसकी ओर देखा? सब बोलो किसकी ओर देखा? आज हम किसकी ओर देख रहे हैं? आहा, बहुत झूठ बोल दिया। हालेलुया। अधिकतर ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜੇ। ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। मैं एक बहुत सीनियर पास्टर का एक प्रचार सुन रहा सी, छोटा क्लिप सी। वो कहते हर किसी पास्टर को हाथ रख के दुआ नहीं करानी, कदे भी हर किसी पास्टर को हाथ रख के दुआ नहीं करवानी। अमेरिका का एक बहुत खूबसूरत चर्च सी, बड़ी कलीसिया उस जगह उत्ते। उस कलीसिया दे विच एक विजिटर पास्टर आया, उन्होंने बुलाया गया कि आओ इत्थे आके प्रचार करो। बहुत अभिषेक सी, लोगों ने देखदा सी बहुत अभिषेक है। पर जो बुलाया गया उन्हें स्टेज तो बोलिया कि मैनू इदा स्पिरिट अगवाई कर रही कि मैं सब नूं ले हैंड करा, सब नूं ले हैंड करा। और पास्टर कहता करो जी, मेरे लिए बरकत का कारण है, मेरी संगत ब्लैस हो जाएगी, मेरी कलीसिया ब्लैस हो जाएगी। पर असल दे विच की होया, जेड़ा काम वो पास्टर जी कर रहे थे अपने जीवन च, कोई गलत काम कर रहे थे, वो गलत स्पिरिट वो सारी कलीसिया च वड़ गई। और थोड़े समय के बाद वही पाप जो पास्टर जीवन से, वही पाप कलीसिया च वड़ गया और कलीसिया पूरी खत्म हो गई। अपने अपने सेवक नूं अधिकार दवो कि वह तुहाडे सिर ते हाथ रख के दुआ करे। अपने सेवक नूं, दूसरे सेवक नूं नहीं कहना। बहुत विजिट करना आंदे पास्टर, साडी आदत है हर एक दे सिर करदे आन दो, जेड़ा आंदा है आन दो। किते गलत फहमी च रह के ऐसी बीमारी दी हालत विच ना फंसे। और प्रभु ने क्या कहा आपको? मेरे दर्शन के खोजी रहो, दीन होकर प्रार्थना करो। अगर आप दीन होकर प्रार्थना करेंगे, खोजी होकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु कह रहा है मेरी आंखें फिर आपको देखेंगी, मेरी आंखें आपको देखेंगी, मेरे कान आपको सुनेंगे। फिर कोई प्रार्थना आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं कोई प्रार्थना आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी।
हर प्रार्थना आपका प्रतिफल लेकर आएगी, हर प्रार्थना आपका उत्तर लेकर आएगी, हर एक प्रार्थना आपके जीवन को बढ़ाएगी और उन्नत करेगी और फलवंत करेगी। हालेलुया। वचन कहता है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा कम करते हैं, हम दुनिया की बातों पर अधिक भरोसा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने आपसे वादा किया, इस स्थान के ऊपर उसकी आंखें खुली रहेंगी। आमीन। हालेलुया। आंखें खुली रहेंगी जहां पर, उसके कान लगे रहेंगे जहां पर। और मैं आपको एक भविष्यवाणी का वर्ड देने जा रहा हूं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने जहां पर प्रार्थना करनी है, आप देखना आपके द्वारा चर्च में आने वाले लोग, अगर बिल्कुल नया बंदा, भविष्यवाणी का वर्ड पास्टर जी, भविष्यवाणी का वर्ड दे रहा हूं, प्रॉफिटिकल वर्ड दे रहा हूं, बिल्कुल नया बंदा जिसे पता नहीं जीसस को पुकारना कैसे है, जिसे पता नहीं प्रेयर क्या है, जिसे पता नहीं हालेलुया क्या है, अगर वो बहरा होगा, गूंगा होगा, कैंसर वाला होगा, उसके पांव जहां पड़ेंगे वो चंगा हो जाएगा। ये प्रॉफिटिकल वर्ड दे रहा हूं आपको, और आप इसको लिख लीजिए। आज आप गवाही के साथ वापस आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मेरी टीम जहां बैठी हुई है, मैंने एक बात आज से 6 साल पहले अपनी चर्च में बोली। हमारी चर्च की गली जैसे आपकी कोड़ी काय पीछे है, मैंने वहां बोला अगर बीमार इंटर गेट के ऊपर भी अपना पांव रखेगा, वो वहां से बीमार अंदर नहीं आएगा, चंगा होकर एंटर करेगा। और बहुत सारी टेस्टमनीज, बहुत सारी गवाहियां ऐसी प्रकट हुई, लोगों की रसोलियां, लोगों की आंखों का काला मोतिया जो था वो गायब हो गया, गली में एंटर करते बाय फेथ, विश्वास के साथ। हाँ जी, कैसे? ये नहीं कि मैंने बोला हो जाएगा, विश्वास के साथ जो इस भवन में प्रवेश करेगा वो गवाही के साथ खड़ा होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि इसे आप आम जगह मत समझेगा, आम जगह मत समझेगा, जहां पर क्रॉस है, क्रॉस छुटकारा है हमारा, बचाव का चिन्ह है हमारा। बहुत लोग गले में डाल के सिगरेट पीते, कहते कोई बात नहीं मैं तो बचाया गया हूं, बचाया नहीं गया हूं। आप ज्यादा श्रापित होंगे, आप ज्यादा श्रापित होंगे, लज्जित होंगे। इसलिए प्रियो, मुझे आज आपसे कहना है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए अपने कान लगा के बैठा है। उसके कान तरस रहे हैं उसके बच्चों के शब्दों को सुनने के लिए, दुखों को सुनने के लिए, पुकार को सुनने के लिए। और जहां पर संत पौलुस ने क्या कहा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या करो? निरंतर, कंटिन्यूली, लगातार प्रार्थना में लगे रहो। यानी कि एक दिन कर ली, 2 दिन की नहीं, फिर 2 दिन कर ली, 4 दिन की नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, संडे को एक संडे चर्च में, 3 संडे घर पे, और फिर कहते हैं मेरा सिर दर्द नहीं जा रहा, मेरा बैक पेन चंगा हो रहा, मेरी बरकत नहीं खुल रही। कैसे खुलेगी? आपका बच्चा अगर महीने में 30 दिन के बराबर एक दिन स्कूल में जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? पास मार्क मिलेंगे? मिलेंगे पास मार्क? क्यों बोला? नहीं मिल सकते। अगर कोई जहां पर टीचर है तो उसे आप बाद में पूछना, अगर एक महीने में सिर्फ एक दिन आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? आपको गोल सा एक चिन्ह मिलेगा। फिर आप बच्चे को मारोगे, बच्चे को पीटोगे, वो बच्चे गलती नहीं है, आपकी गलती है। अगर आप ब्लेस नहीं हो रहे हो, पास्टर की गलती नहीं है, परमेश्वर की गलती नहीं है। परमेश्वर योग्य है आपको ब्लेस करने के लिए, आपका दास योग्य है आपको ब्लेस करने के लिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहे? आपकी संगति में प्रॉब्लम्स है। कहता है दीन हो जाओ। क्या हो जाओ? दीन हो जाओ, घमंडी मत हो जाओ। घमंडी नहीं कभी होना। घमंडी, बहुत सारे विश्वासी घमंडी होते हैं। अगर पास ने डांट दिया ना, मैं अब चर्च में नहीं आऊंगा, बार बार टीम जा रही है उनको बोलने के लिए चर्च में आओ, चर्च में आओ, वो कहता मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। पास्टर जी आएंगे मुझे मनाने के लिए, फिर ही चर्च में। ऐसे विश्वासी भी है, कहते पास्टर जी मेरे सामने झुक जाए। आप सोचो, ऐसी सोच रखने वाले बंदे कैसे ब्लेस हो सकते हैं? सही पास्टर, गलत बोल रहा हूं? ऐसी सोच रखने वाले बंदे क्या ब्लेसिंग पाएंगे? अक्सर जब आप प्रार्थना करवाते हैं आपका सिर ऐसे होता है। किसके सामने होता है? खुदा के दास के सामने होता है। और अगर वही खुदा का दास आपको मनाने के लिए जाके झुके, हो सकता है आप आशीष पाएंगे। अगर झुकने के बाद हाथ रखते हैं आप चंगे होते हैं, और अगर वो झुकेगा तो क्या होगा? आपकी आशीष किसी और दिशा में चली जाएगी। मुझे आपसे कहना है, परमेश्वर कहता है दीन हो जाओ, humble yourself before God। प्रभु के सामने अपने आप को दीन करो,
देखना बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा। हालेलुया, बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा। वो देने की क्षमता रखता है, वो देने की सामर्थ्य रखता है। और इसलिए मुझे और आपको समझना है। एक वचन में आपको बताकर बोलूंगा, जब हम भजन संगीत 100 नंबर पढ़ते हैं, 100 नंबर, उसकी पहली आयत में बहुत खूबसूरत लाइन लिखी हुई है। कहता है, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगगे आओ खुदा दे की करो। किदा दुखी हो गए लड़के करो, बच्चों कुट मार के, किदा खुश होया जद मैनू आखन लगे आओ। कहां जाना? अपने खुदा दे घर विच जाना है। परमेश्वर तुहानू खुशी नाल इत्थे प्रवेश करना देखना चाहता है। थैंक्स गिवन दे नाल धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद के शब्द के साथ, जय जयकार करते हुए शब्द के साथ, जब आप इसमें एंट्री करते हो आपकी तालियां बजनी शुरू हो जाए, आपके गले से धन्यवाद हालेलुया के शब्द निकले, ताकि लोगों को लग जाए पता कोई व्यक्ति एंटर कर रहा है परमेश्वर के भवन के अंदर। परमेश्वर चाहता है आप और आपकी कलीसिया उन्नति पाए, बढ़ोतरी पाए। अगर आप चाहते हैं बढ़ोतरी पाए, इस प्रेयर टावर में कंटिन्यू आइए, सुबह आइए, दोपहर को आइए, शाम को आइए, जब भी टाइम मिलता है आप जहां पर प्रार्थना करने के लिए आइए। मैं आपसे एक विश्वास का वर्ड बोल के जा रहा हूं, आप सेम नहीं रहेंगे प्रार्थना करने के बाद। स्पेशली इस जगह पर प्रार्थना करने के बाद आप नहीं सेम रहेंगे, आपका परिवार सेम नहीं रहेगा, आपका आत्मिक जीवन सेम नहीं रहेगा। परमेश्वर हालातों को बदल देने की ताकत रखता है। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं चाहूंगा पास्टर जी आगे आएंगे और प्रभु आप सबको आशीष करे।